दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अधिकांश सीटों पर मुकाबला लगभग तय है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर इस बार हैट्रिक जीत पर है। दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर शराब घोटाले का जिन निकलकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। देश के दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट से सरकार का भविष्य तय करेगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भविष्य अधर-झूल में नजर आ रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों और विपक्ष के दबाव में कुर्सी छोड़ चुके केजरीवाल एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गृह मंत्रालय ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इस केस में जरूरी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि ईडी को अब तक इस मामले में मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब खुद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह खबर ऐसे वक्त पर आई है जब राजधानी में सत्ता संघर्ष का दम केजरीवाल भर रहे हैं। बता दें, पिछले वर्ष ईडी ने ही केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की यह इजाजत एमएचए की ओर से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। दिल्ली शराब केस में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इस मामले में जरूरी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि ईडी को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी, मगर अब खुद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेने की इजाजत दी है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने का आरोप है। यह ग्रुप राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण को कंट्रोल करता था। आरोप है कि इस ग्रुप को दिल्ली की आप सरकार की ओर से 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से फायदा हुआ था। यह ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि एजेंसी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने का आरोप है। फिलहाल दिल्ली में छिड़े चुनावी घमासान के बीच सी वोटर्स ने अपने सर्वे में करीब 49% जनता से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में रखने की बात कही है, जबकि 46% जनता सत्ता में बदलाव की पक्षधर नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि वार पलटवार के बीच सत्ता का संघर्ष क्या तस्वीर दिखाता है। डीसी न्यूज इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।